मैं इंतकाम लेने का पाबंद हूँ। वो ललकार कर आगे गया, अली आ मेरी तलवार की काट दे। हजरत अली खामोशी से इसके मुकाबले पर आ गए। दोनों ने एक दूसरे की आंख में आंख डाले, एक चक्कर काटा, फिर इनकी तलवारें और डालें टकराई और इसके बाद सब ने देखा कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हो की तलवार से खून टपक रहा है और इनका मध्य मुकाबिल जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। फिर कुरैश के मतअद्दिद आदमी बारी बारी ललकारते हुए आगे बढ़े। मुजाहिदीन के मुकाबले में मरते गए कुरैश का सलारे आला अबू सुफियान अपने आदमियों को गिरते देखकर गुस्से से बेकाबू हो गया। जंगी दस्तूर के मुताबिक इसे अनफरादी मुकाबले के लिए नहीं उतरना चाहिए था, क्योंकि वो सालार था। इसके मारे जाने से इसकी फौज में अबतरी फैल सकती थी, लेकिन वो अपने आप पर काबू ना रख सका। वो घोड़े पर सवार था। उसने घोड़े को एड़ा लगाई और ललकारता हुआ आगे चला गया। इसकी बीवी हिंद ने इसे जाते देखा तो अपने ऊंट पर सवार होकर आगे चली गई और बड़ी बुलंद आवाज से वही गीत गाने लगी, जिसके इशार ये भी थे कि तुम भागे आए तो हम तुम्हें अपने करीब नहीं आने देंगी। अबू सुफियान घोड़े पर सवार था, लेकिन इसके मुकाबले के लिए जो मुसलमान आगे आया वो प्यादा था। अबू सुफियान घोड़े पर था, लेकिन इसके मुकाबले के लिए जो मुसलमान आगे आया वो प्यादा था। तारीख इसे हंजला बिन अबू आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हो के नाम से याद करती है। अबू सुफियान के हाथ में लंबी बर्छी थी। किसी को भी तवक्का नहीं थी कि तलवार वाला प्यादा बर्छी वाले घुड़सवार से जिंदा बच जाएगा। अबू सुफियान का घोड़ा हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हो पर सार पट दौड़ा आया। अबू सुफियान ने बर्छी तोल कर फिर ताक कर मारी, लेकिन हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हो फुर्ती से एक तरफ हो गया। इस तरह 3 मरतबा हुआ। तीसरी मरतबा अबू सुफियान का घोड़ा निकल गया तो हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हो इसके पीछे दौड़ पड़ा। घोड़ा रुक कर पीछे को मुड़ा तो हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हो इस तक पहुंच चुका था। अबू सुफियान इसे देख ना सका। हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हो ने घोड़े की अगली टांगों पर ऐसा जोरदार वार किया कि घोड़ा गिर पड़ा। अबू सुफियान दूसरी तरफ गिरा। हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हो इस पर हमला करने के आगे बढ़ा तो अबू सुफियान गिरे हुए घोड़े के इर्द गिर्द दौड़ दौड़ कर अपने आप को बचाने लगा और इसके साथ ही इसने कुरैश को मदद के लिए पुकारा। कुरैश का एक प्यादा दौड़ आया। मुसलमान इस गलत फहमी में रहे कि ये आदमी अबू सुफियान को अपने साथ ले जाएगा, लेकिन इसने बेअसूली का मुजाहरा किया। पीछे से हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हो पर वार करके इसे शहीद कर दिया। अबू सुफियान अपनी सफों में भाग गया। आखिरी मुकाबले के लिए कुरैश की तरफ से अब्दुल रहमान बिन अबू बकर आया। मौरख वक्तदी ने ये वाक़या इस तरह बयान किया है कि अब्दुल रहमान बिन अबू बकर की ललकार पर इसके वालिद हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो, जो इस्लाम कबूल करके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तलवार निकाल कर अपने जवान बेटे के मुकाबले के लिए निकला।